हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। सबसे पहले इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये मैंने हमारी पिछली वीडियो में भी कहा है। A number is called a irrational number if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are co-prime integers and q is not equal to 0. So basically जो भी नंबर्स हमारे रैशनल नहीं होते, बाकी के जो बचे हुए नंबर्स हैं हम उन्हें कहेंगे इरेशनल नंबर्स, जैसे कि √2। उसी तरह √3 एक इरेशनल नंबर है, पाई एक इरेशनल नंबर है, 10.001001 ये एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर प्रेजेंट है हमारे नंबर लाइन में। पाई और ये जो 10.001 ये वाला जो नंबर है ये इरेशनल क्यों है, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। √3, √2, √5, √7 ये सब इरेशनल नंबर्स है और इनका प्रूफ हम हमारे 10th स्टैंडर्ड में जानेंगे। आगे बढ़ते हुए ये बातें नोट करेंगे कि हमारे नंबर लाइन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर्स है, और कोई भी दो इरेशनल नंबर लो उनके बीच में भी हमें इन्फिनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स मिलेंगे। दो रैशनल के बीच में भी इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर मिलेंगे। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर ले लिया रैशनल नंबर 0 और 1, इनके बीच में हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे और इन्हीं के बीच में हमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स भी मिलेंगे। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0 और 1 के बीच के रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं। 1/17, 3/12, 4/21 एक्सेट्रा। और इन्हीं के बीच के इरेशनल नंबर क्या हो सकते हैं। ये नंबर इरेशनल क्यों हैं हम इसके बारे में नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। उसी तरह कई नंबर हम इनके 0 और 1 के बीच में या कोई भी दो रैशनल के बीच में लिख सकते हैं। बेसिकली दे आर इन्फिनाइट इन नंबर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये चीज़ हमें याद रखने वाली है कि जो ये सिंबल होता है रूट का, ये क्या बोलता है, हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसी नंबर का देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे जैसे कि √4 = 2, मतलब √4 कौन सा पॉजिटिव नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके 4 दिया है, तो 2। उसी तरह अगर मैं √9 लिखूँ, इसका मतलब है कौन सा पॉजिटिव नंबर खुद से मल्टीप्लाई होके 9 दिया है, वो होता है 3। लेकिन -2 का स्क्वायर भी होता है 4 और उसी तरह -3 का स्क्वायर होता है 9। सो ये बात हमें याद रखना है कि जो ये रूट के फॉर्म में है हम अज्यूम करते हैं कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर दे रहा है। नेगेटिव को अभी हम अपने ध्यान में नहीं लेते हैं, जब आप पढ़ोगे आगे आप समझोगे क्यों। तो अभी कल तक हमने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में, आज हमने देखा कुछ इरेशनल के बारे में। जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर, इस कलेक्शन ऑफ को बोलते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, और इसका सिंबल होता है R। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक अप रियल नंबर्स। तो रियल नंबर अगर कोई बोले तो ये या तो रेशनल होगा या इरेशनल। और ये जो थर्ड पॉइंट हमें कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट रियल नंबर की है और हर एक रियल नंबर एक यूनिक पॉइंट रखता है नंबर लाइन पे। जैसे कि नंबर लाइन पे आपने 0 रखा तो 0 तो एक ही होगा, एक यूनिक पॉइंट है उसके लिए। और अगर इसके बाद अगर हमने ये लिया 0 सोचो कि 2, तो ये 0.2 जो नंबर आया ये हमारा रियल नंबर होगा। इसी से हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर लाइन है इसे हम बोल सकते हैं रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस नंबर लाइन पे हमें सारे रियल नंबर्स मिलेंगे, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल, और इससे कोई गैप बचेगा ही नहीं, पूरा कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कि √2 को कैसे हम नंबर लाइन पे दिखाएं। अब तक आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ये देखा होगा कि नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे दिखाना है, नंबर लाइन पे आप फ्रैक्शन कैसे दिखाओगे। ये रूट वाली चीज़ भला हम कैसे दिखाएं नंबर लाइन पे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस √2 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता होगा। सोचिए अगर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका साइड है 1, एक और साइड है 1,
तो उसका जो हाइपोटेन्यूस होगा वो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका बेस में अगर लेती हूँ 1 यूनिट और हाइट लेती हूँ 1 यूनिट, तो इसका हाइपोटेन्यूस क्या होगा। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहता है कि जो परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है प्लस बेस स्क्वायर होता है वो होता है इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूस चाहिए तो वो क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमें यहाँ पे h गायब है, ये मेरा था बेस, ये मेरा है परपेंडिकुलर। तो हाइट मेरी क्या आ जाएगी, p के जगह 1 लिखूँगी 1 स्क्वायर, b के जगह 1 एंड इट्स गोइंग टू बी 1 स्क्वायर हियर। यहाँ मुझे मिल गया 2, 1 स्क्वायर इज़ 1 प्लस 1 2, तो मुझे क्या मिला h इक्वल्स टू √2। सो यहाँ मुझे मिल गया कि √2 कैसे मिला होगा, तो √2 कैसे हम ला सकते हैं। तो अगर हमारा बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, जो हाइपोटेन्यूस मिलेगा वही हमारा होगा √2। अगर मैं इसको √2 को रिप्रेजेंट करना चाहूँ नंबर लाइन में, कैसे करूँगी। सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि हम एक नंबर लाइन बना लें स्केल से। फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने कन्वीनियंस के लिए मैं 0 यहाँ लेती हूँ, 1 2 3 के मैं 1 यूनिट यहाँ लेती हूँ। मतलब मेरा यहाँ पे मैं स्केल लिख देती हूँ कि मेरा जो 3 सेंटीमीटर है यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, ये मेरा स्केल है। मुझे क्या करना है, मुझे एक ट्राइंगल बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस 1 हो और हाइपोटेन्यूस √2 हो और परपेंडिकुलर भी 1 हो। तो सबसे पहले बेस 1 तो मेरा यहाँ बन चुका है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं इसको येलो कलर में मार्क कर देती हूँ। ये मेरा बेस है जो कि है 1 यूनिट। 1 यूनिट ऑफ बेस इज हेयर। अब मुझे बनाना है 1 यूनिट ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं प्रोट्रैक्टर का हेल्प ले सकती हूँ या फिर मैं राउंडर का भी हेल्प ले सकती हूँ। इस केस में मैं अभी प्रोट्रैक्टर का हेल्प लेके आपको दिखाती हूँ कैसे हम बना सकते हैं। तो मैं रखूँगी मेरे प्रोट्रैक्टर को मिडल को 1 के ऊपर। फिर यहाँ से मैं क्या करूँगी, मैं मार्क कर लूँगी 90 डिग्रीज़। वंस वी हैव मार्क 90 डिग्रीज़ में क्या करूँगी, प्रोटेक्टर को फिर हटा देंगे यहाँ से हम और एक स्केल लेंगे, रूलर की मदद से यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे 1 से। एक बार हमने 1 के ऊपर अपने रूलर को सेट कर दिया, हम वहाँ पे अपना ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ मैंने रूलर से अपना 90 डिग्री पे लाइन बना लिया। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा ये होगा कि मैं क्या करूँगी, कंपास लूँगी और यहाँ 0 से 1 तक मेजरमेंट करूँगी कि कितना होता है 1 यूनिट। तो 0 से 1 तक यहाँ पे 1 यूनिट होता है, राइट। ये 0 पे आपका टिप रहेगा और 1 पे आपका पेंसिल रहेगा कंपास का। इसको मार्क कर लिया, इसको मैं टर्न करूँगी यहाँ पे और मुझे यहाँ पे मार्क करना है अभी 1 यूनिट। तो ऐसे मैं इधर 1 यूनिट मार्क कर सकती हूँ। यहाँ मेरा 1 यूनिट मार्क हो चुका है। फिर से मैं अपना रूलर लूँगी और आई विल जॉइन दिस। हम 0 को इससे ज्वाइन कर देंगे आर्क से। तो अब मुझे यहाँ क्या मिला, यहाँ मेरा 1 यूनिट था, राइट। सिमिलरली मैंने 1 यूनिट मेजर करके यहाँ से 1 यूनिट कट किया, आर्क बनाया। फिर ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में अगर बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो जो ये हमारा हाइपोटेनस बना है ये बनेगा √2। अब इस √2 को रेडियस मान के हम लोग क्या बनाएंगे, एक आर्क बनाएंगे। लेट्स सी हाउ। हम 0 से यहाँ पे इस पॉइंट पे मेजर कर लेंगे। हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A, ठीक है। 0 O से A हम लोगों ने क्या लिया है, √2। अब यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम बनाएंगे अपना आर्क। सो जिस पॉइंट पे हमारा यहाँ पे कट हुआ है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारी जहाँ पे कट हुई है, ये हमारा √2 है। सो फ्रॉम O टू दिस पॉइंट इट इज़ √2। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने हमारी नंबर लाइन बनाई, उस पर हम लोगों ने 0 1 2 मार्क किया। यहाँ पे मैंने 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लिया है। अगर मैंने बेस 1 यूनिट का बनाया है तो मैं हाइट भी या फिर परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट का बनाऊंगी विद द यूज़ ऑफ प्रोट्रैक्टर।
आप राउंडर भी यूज़ करके बना सकते हो 90 डिग्री। फिर वहाँ से मैंने 1 यूनिट कट किया, उस पॉइंट को मैंने दिया A। फिर हमने OA को ज्वाइन किया, OA हमारा होगा √2। OA को रेडियस मान के विल ड्रॉ आर्क। √2 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो तो मैंने आपको अभी बता दिया। अब बारी आती है √3 की। तो सोचिए बेस में क्या हो और परपेंडिकुलर में क्या हो कि उनका स्क्वायर ऐड करे और उसका अंडर रूट ले तो हमें √3 आए। सो इट्स वेरी इजी एक्चुअली, 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, इसका अगर हम अंडर रूट करते हैं तो वो आता है √3। 1 + 2 = √3। ये कैसे लिखा है मैंने? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का होल रूट इक्वल टू हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपना √2 को बेस मानेंगे और यहाँ से हम 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। प्रोट्रैक्टर को रखना है पॉइंट A के ऊपर ताकि मैं √2 को बेस मान के यहाँ से 90 डिग्री ड्रॉ कर पाऊँ। यहाँ से हमें 90 डिग्री ड्रॉ करना है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा मार्क कर लेती हूँ। 90 डिग्री मेरा यहाँ है। हम A को इस पॉइंट के साथ जिसे हमने मार्क किया है हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रूलर। हमारी लाइन यहाँ ड्रॉ हो चुकी है, हम फिर से वही करेंगे। यहाँ मेरा बेस हो चुका है √2 और यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगी, मुझे √2 चाहिए और हाइट चाहिए मुझे 1, क्योंकि √2 बेस और 1 अगर हो हाइट तो हाइपोटेनस मिलेगा हमें √3। Base is √2 and if the perpendicular is 1 unit then the hypotenuse will be √3 units. So for that let me keep this over there. यहाँ मैंने 1 यूनिट मेजर कर लिया दोबारा से। अब मैं इसे लेके जाऊँगी इस पॉइंट A पे और यहाँ से मुझे यहाँ पे 1 यूनिट मार्क करना है। यहाँ पे मैं आर्क ड्रॉ करूँगी। यहाँ मेरा बन चुका है आर्क। अब मैं यहाँ पे जो आर्क बना है लेट मी गिव इट अ नेम, इसको हम देते हैं नाम B। अब मुझे O और B को ज्वाइन करना है। लेट मी ज्वाइन O and B विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। यहाँ मैंने O और B को ज्वाइन कर दिया विद द हेल्प ऑफ द रूलर। नाउ यहाँ पे ज्वाइन करके हमें जो मिला है वो क्या मिला है, मेरा बेस था √2 यूनिट्स, मेरा ये जो परपेंडिकुलर है ये 1 यूनिट है, तो मेरा हाइपोटेनस आएगा √3 यूनिट अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से √3 तो हमने निकाल लिया। अब O और B या फिर 0 और B को हम रेडियस मान के वी विल ड्रॉ आर्क अगेन एट द नंबर लाइन विच वी हैव मेड। सो लेट अस डू दैट नाउ। अब मैं अपना राउंडर ले लूँगी। हम राउंडर को रखेंगे अब 0 पे। अब हमारे पेंसिल को हम रखेंगे पॉइंट B पे। यहाँ से हम इसको रखते हैं पॉइंट B पे। एक बार हमने O और B को मेजरमेंट ले लिया हमारे राउंडर से। अब यहाँ पे से हम राउंडर से आर्क ड्रॉ करेंगे ऑन टू द नंबर लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ हमारी ये रेड आर्क नंबर लाइन को कट कर रही है यही हमारा है √3 कि हमारा √3 हमें यहाँ पे मिल चुका है। सो दिस इज़ आवर √3 यूनिट्स। जो भी 1 और 2 के बीच में आ रहा है आप देख सकते हैं वो 2 के ज़्यादा करीब है क्योंकि √4 जो होगा वो इक्वल टू 2 होगा, राइट। So this is how we can represent √3 and √2 on a number line. Similarly हम √4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं B के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ करूँ एंड 1 यूनिट काटूँ, सो √3 और 1 इन दोनों को अगर हम बेस और परपेंडिकुलर माने तो उसका हाइपोटेनस आएगा √4। चलिए अब हम जानते हैं कि हम √5 को कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन के ऊपर। क्या बेस और हाइपोटेनस लेने से हमें √5 इजीली मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख देते हैं। 1 2 3 3 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेते हैं। तो √5 जो है हमें पता है कि 2 के बाद आने वाला है। अब सोचते हैं ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें हमें 5 मिले, हमें चाहिए हाइपोटेनस हमारा √5 आए, तो वो कैसे आएगा। बेस को ले लूँ 2 यूनिट्स और अगर मैं ले लूँ perpendicular को 1 unit. If I take the base as 2 unit and perpendicular as 1 unit, my hypotenuse will be √5. Let's see how. We know that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now my h is equal to what? √over p square plus b square. Here my h is actually √5.
So my perpendicular is 1 square and my base is 2 square, and you can easily see that 1 square is 1, 2 square is 4, and 1 plus 4 is root 5. So this is how we can get our hypotenuse as root 5 when I take perpendicular to be 1 unit and base to be 2 unit. So similar thing we have to do on the number line which we have created. So here from 0 to 2 I'll mark 2 units. And according to the scale we have taken, what's our scale? Our scale is 3 centimeter is used to make 1 unit. So we have made 2 units here. Now 2 के ऊपर I need to draw a 90 degree वाली line. So I'll draw a 90 degree over the 2. क्योंकि मुझे 90 degree चाहिए. Because I am working on a right angle triangle. And right angle triangle में हमें क्या चाहिए होगा? 90 degree. So यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक line. Let me join 2 and the point where I have marked. एक बार मैंने यहाँ पे 2 के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया. उसके बाद मेरा स्टेप है कि मैं 2 के ऊपर क्या करूँ? 1 unit distance mark करूँ. So for that we'll take help of our rounder again. Here I have made my 90 degree. Now taking help of my rounder, let me measure 1 unit. So here I have measured my 1 unit. So with the help of the same measurement, I'll go and sit on the top of 2 and then I'll rotate it. यहाँ मैंने अपना मार्क कर चुके हैं. तो अब देखो यहाँ पे मेरा 2 यूनिट्स है नंबर लाइन पे. यहाँ पे मैंने 1 यूनिट मार्क कर दिया है. सो दिस इज माय 1 यूनिट. और 1 यूनिट और 2 यूनिट का जो हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी रूट 5 यूनिट्स. So let me join O and this new point A, which will be root 5 units. So with the help of the ruler, I'll try to join it. After joining O and A, we get the hypotenuse of this triangle OA and B. I'm marking 2 as B. So the hypotenuse is going to be root 5. Now considering this root 5 units as my radius, I'm going to draw an arc to the number line. Taking OA as our रेडियस, हम क्या करें कि ओ ए को रेडियस मान के यहाँ से हम अपना आर्क ड्रॉ करेंगे. तो जहाँ पे भी ये कट हो रहा है नंबर लाइन पे, ये हमें क्या मिल जाएगा? हमारा रूट 5. सो यहाँ हमारा मिल चुका है रूट 5 यूनिट्स. सो फ्रॉम हियर टू हियर इट विल बी रूट 5 यूनिट्स. तो क्या स्टेप्स फॉलो किए हमने रूट 5 बनाने के लिए? हमने पहले 2 यूनिट्स को मार्क किया, फिर 2 यूनिट्स के बाद 2 के ऊपर हम लोगों ने लाइन बनाई 1 यूनिट की, फिर उसको ज्वाइन करके हम लोगों ने हाइपोटेनस बनाया रूट 5 यूनिट्स का. हमने अभी देखा हम रूट 2 में कैसे बना सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर. रूट 2 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको रफली वापस बता देती हूँ. रूट 2 बनाने के लिए हम करेंगे, पहले हम मार्क करेंगे 0 1 2, यहाँ पे हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, फिर यहाँ से हम 1 यूनिट मार्क कर देंगे, ये 1 यूनिट होगा, यहाँ 1 यूनिट होगा, फिर इसका जो हमारा हाइपोटेनस आएगा ये हमारा रूट 2 होगा. ये रूट 2 को हम लोग रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो जहाँ पे ये टच करेगा दैट विल बी आवर रूट 2. नेक्स्ट एग्जांपल में हमने देखा रूट 3 कैसे लोकेट करेंगे. इसका भी सिमिलर प्रोसेस है. फर्स्ट विल मार्क अवर पॉइंट 0 1 2 हमने मार्क कर लिया इक्वी डिस्टेंस में. उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम रूट 2 बनाएंगे जिस तरीके से बनाते थे. यहाँ से 1 यूनिट मार्क करके ये हो जाएगा मेरा रूट 2. अब रूट 2 अब यहाँ पे से 90 डिग्री करना है, यहाँ पे से 1 यूनिट कट करके इसको ज्वाइन करेंगे, हमारा आ जाएगा रूट 3. जहाँ पे ये जो अगर मेरा पॉइंट यहाँ पे ए था, ये बी था, ओ बी को हम लोग रेडियस मान के अगर आर्क ड्रॉ करेंगे हमें मिल जाएगा हमारा रूट 3. सो यहाँ पे हो जाएगा रूट 3 यूनिट्स. इसी तरीके से आप रूट 4 कैसे बनाओगे, यहाँ पे अगर 90 डिग्री लिया आपने वापस और यहाँ से 1 यूनिट लिया तो ये ज्वाइन करके बनेगा रूट 4. सिमिलरली अगर आपने यहाँ पे 90 डिग्री लिया और इसको ज्वाइन किया आपको बनेगा रूट 5. तो ऐसे ही आपका स्पाइरल बनते जाएगा. तो रूट 5 इस तरीके से भी आप बना सकते हो कि आपने यहाँ तक पहले रूट 3 किया, उसके ऊपर 1 यूनिट बनाया, फिर आपने रूट 4 बनाया, फिर उसके ऊपर 1 यूनिट बनाया, फिर रूट 5 कर सकते हो,
फिर यहाँ से √5 हो गया, फिर यहाँ से आप उसका सर्कल बना के यू कैन फाइंड आउट द √5 ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो। नाउ हियर स्टार्ट्स आवर एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारा है ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, विच इज ऑब्वियसली ट्रू, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, सो इट इज ट्रू दैट एवरी irrational is a real number. Every point on the number line is of the form √m where m is a natural number. हम ये नहीं कह सकते, तो चलो हमने ले लिया √9 तो वो आ गया 3, ठीक, √10 आ गया, कुछ ऐसे पॉइंट में आएगा, राइट, 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, कोई भी ऐसा नेगेटिव नंबर नहीं होगा जिसको हम √m लिख पाएंगे। लाइक -1 अगर यहाँ पे है तो -1 किसका रूट है? किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपका -1 तो नहीं आ रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स बिकॉज इट विल ओनली कवर द पॉजिटिव नंबर्स एंड नॉट द नेगेटिव नंबर्स। नाउ एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नो, रियल नंबर इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी, इसीलिए सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा। जैसे कि हमने एक रियल नंबर ले लिया 5, ये रियल नंबर है, 5 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज यू कैन राइट 5 इज रियल नंबर बट नॉट एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमें पूछा गया है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। यहाँ बोल रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमने 2 लिया, उसका स्क्वायर रूट, ये इरेशनल है, सही बात है, लेकिन अगर हमने √4 लिया है तो ये तो रैशनल आ रहा है, √16 लिया है इक्वल टू 4 होता है, ये भी रैशनल आ रहा है। सो नो, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर रूट रैशनल होता है, जैसे कि √4 इक्वल टू 2, √16 इक्वल टू 4, √25 इक्वल टू 5 एक्सेट्रा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया √5 आप कैसे बता सकते हो नंबर लाइन में, उसके लिए आपको बनाना है 0, 1, 2 एंड देन 3, फिर 0 और 2 को आपको मानना है बेस, इसको हमने 2 यूनिट्स ले लिया है, फिर यहाँ से आप बना लोगे अपना 1 यूनिट, फिर यहाँ पे 90 डिग्री होगा, यहाँ पे हमने एक बार 1 यूनिट मार्क कर दिया, 0 और O को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, यहाँ हमें मिल जाएगा √5 और OA को रेडियस मान के जब हम कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा अपना √5 यूनिट्स। इस वीडियो में इतना तक ही है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर बीइंग अपडेटेड। थैंक यू।